हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 12 में हम लोग का कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके सारे एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.1, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has a circumference equal to the circumference of the two circles. देखिए क्या कह रहा है, दो सर्कल है जिनका हमको रेडियस दिया गया, एक का है 19, दूसरा का है 9 सेंटीमीटर। अब एक सर्कल का हम लोग को रेडियस फाइंड करना है जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के क्या इक्वल है, ये कह रहा है। तो हम लोग को ये जो सर्कल है इसका क्या करना है, रेडियस बताना है। फिर से समझिए, दो सर्कल दिया गया जिसका रेडियस हम लोग को फर्स्ट का रेडियस दिया गया 19 और सेकंड का रेडियस दिया गया 9 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, हम लोग को फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है एक सर्कल का जिसका सरकमफ्रेंस इक्वल है किसके, ये जिसका सरकमफ्रेंस इक्वल है इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के। चलिए तो रेडियस फाइंड करके बता देना है। आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या कर रहा है। द रेडिया ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ देयर एरिया ऑफ द टू सर्कल्स। देखिए सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे ही इसमें क्या है, इसमें भी हम लोग को रेडियस दिया गया दो सर्कल का, एक है 8 सेंटीमीटर, दूसरा है हम लोग का 6 सेंटीमीटर रेडियस ना। अब क्या कर रहा है, एक सर्कल का रेडियस फाइंड करना जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है कह रहा है। फिर से समझिए, हम लोग को दो सर्कल का रेडियस दिया, एक का 8 सेंटीमीटर, दूसरा का 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है, एक सर्कल है जिसका हम लोग का एरिया जो है, जिसका एक सर्कल का रेडियस फाइंड करना जिसका एरिया क्या है इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, ये हम लोग को कह रहा है। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर का 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम लोग का इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। The diameter of the region respectively gold score is 21 cm and each of the other bands is 10.5 cm wide. Find the area of each of the 5 scoring region। देखिए क्या कह रहा है ना, एक आर्चरी है, आपने तीरंदाजी कभी देखा होगा तो आप लोग जानते होंगे। तो इस तरीके से है जिसमें क्या कह रहा है, बीच में हम लोग का गोल्ड है जिसका हम लोग को क्या दे दिया गया है, डायमीटर दे दिया गया 21 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर दे दिया गया हम लोग को, डायमीटर दे दिया गया, ठीक है। क्या दे दिया गया, ये जो डायमीटर है ये हम लोग को दे दिया गया है, कितना है 21 सेंटीमीटर। कितना दे दिया गया, 21 सेंटीमीटर दे दिया गया है। फिर हम लोग आगे क्या कह रहा है, और बाकी का जो है उसका कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो देखिए बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, बाकी यहाँ से यहाँ जो विड्थ है ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या करना है, इन पांचों का हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एरिया फाइंड करना, पहले इसका एरिया, फिर इसका एरिया, फिर इसका ब्लू का, फिर ब्लैक का, फिर व्हाइट का, इसका एरिया फाइंड करना इस तरीके से। तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 12.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल at the center. Find the area of the corresponding minor segment major sector। और यूज क्या करना है, पाई का वैल्यू 3.14। देखिए क्या कह रहा है हम लोग को ना, एक सर्कल का क्या है कोड है, एक सर्कल का एक 10 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल का एक क्या है कोड है, जो क्या कर रहा है सेंटर पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब बना रहा है। तो हम लोग को फाइंड क्या करने कह रहा है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर फाइंड करने को कह रहा है। एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है जिसका कोड क्या कर रहा है, सेंटर पर
राइट एंगल बना रहा है, सबटेंड कर रहा है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, और यूज करना है पाई इक्वल टू कितना 3.14। अब चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center, find the area of the corresponding minor and major segment of the circle, use pi equal to कितना 3.14 and √3 equal to 1.73 ये पुट करना है। तो देखिए अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 था वैसे इसमें क्या कर रहा है, एक 15 सेंटीमीटर वाला रेडियस का एक सर्कल है जिसका क्या कर रहा है, एक कोड क्या कर रहा है, सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, सबटेंड कर रहा है। तो हम लोग को क्या फाइंड करने कह रहा है, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट फाइंड करने कह रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फिगर दिया गया हम लोग को, क्या फाइंड करना कह रहा है। फर्स्ट में द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। फिर सेकंड क्या कह रहा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, यूज पाई इक्वल टू 3.14। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे क्या किया गया है, रस्सी से घोड़ा को बांध दिया गया। स्क्वायर का साइड हम लोग कितना दिया गया है, 15 मीटर का है, ठीक है, 15 मीटर इधर, 15 मीटर इधर भी 15 मीटर इधर भी 15 मीटर, और यहाँ पे क्या किया, एक घोड़ा को यहाँ से रस्सी से बांध दिया गया, और रस्सी कितना लंबा है, 5 मीटर का रस्सी है। तो पूछ रहा है फर्स्ट में कि हम लोग का जो है घोड़ा वो कितना एरिया क्या कर सकता है, ग्रेजिंग कर सकता है, चर सकता है। फिर क्या कर सकता है, फिर आगे क्या करें, अगर यहाँ पे था घोड़ा ना, ये वाला देखिए, ये है हम लोग का घोड़ा। मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, समझिए। यहाँ पे हम लोग को घोड़ा है तो इतना एरिया तक वो ये रस्सी है तो इतना एरिया तक तो क्या घोड़ा चढ़ सकता है। अब क्या कह रहा है, अगर उसका 5 मीटर था पहले, अब रस्सी के पहले 5 मीटर रस्सी था, अब 10 मीटर कर दिया, माने यहाँ आसपास पहुंचेगा, तब वो कितना एरिया क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, ग्रेजिंग कर सकता है, चढ़ सकता है। उसका एरिया बताना है। 5 से हम लोगों ने कितना कर दिया, 10 कर दिया, तब वो कितना एरिया चढ़ सकता है। ये था हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, क्या कह रहा है, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. द wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 12.1 to find the total length of the silver wire required. सेकंड में क्या, the area of each sector of the brooch. देखिए एक ब्रूच बनाया गया है किससे, सिल्वर वायर से, जिसमें डायमीटर कितना दिया है हम लोग को, डायमीटर दिया है 35 mm दिया गया ना, 35 mm दिया गया। तो उसने क्या किया, 5 डायमीटर बनाए, सर्कल बनाया किससे, एक सिल्वर वायर से, उसमें 5 डायमीटर बना दिया है। और वो क्या कर रहा है, 5 डायमीटर बनाए तो वो क्या कर रहा है, सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ फाइंड करना है सिल्वर का, क्योंकि सब चीज सिल्वर से बना है। और क्या फाइंड करने कह रहा है हम लोग का, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ब्रूच का मतलब कि एक सेक्टर हम लोग को फाइंड करके बताना है, यह सेक्टर फाइंड करना है हम लोग को, इच सेक्टर फाइंड करना है ना, एरिया ऑफ इच सेक्टर बताना है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। आपने अम्ब्रेला देखा होगा, अंदर में क्या होता है, एक पतला पतला तार गया होता है, ऐसे इस टाइप से देखिए, पतला पतला तार गया होता है, ऐसे 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 करके पतला पतला तार गया होगा, तो आपने देखा होगा, उसको रिब्स बोलते हैं ना। तो फिर आगे क्या करें, विच आर इक्वली स्पेस, वो क्या करें, इक्वली स्पेस घेरता है। आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा अम्ब्रेला, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके तुरंत देखिए अम्ब्रेला को अंदर से खोल के, उसमें 8 रिब्स होंगे और इक्वली क्या होगा, वो स्पेस घेरा होगा। फिर क्या करें, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, मान लेते हैं, एज्यूमिंग कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग का जो अम्ब्रेला वो क्या है, फ्लैट सर्कल में, इस तरीके से डंडा को हटा दीजिए, इसको खोल दीजिए, ऐसा फ्लैट सर्कल में। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो हम लोग क्या फाइंड करने कह रहा है, ये 2 रिब्स के बीच में जो एरिया है,
दो रिब्स के बीच में जो एरिया है उसको फाइंड करने कह रहा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अ कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर swiping through an angle of 115 degree. Find the total area clean at each swipe of the blades। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने वाइपर देखा होगा कार में, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो नहीं होते, एक इधर रहता है तो दूसरा अलग रहता है। अब क्या कर रहा है, जो ब्लेड है वाइपर का ना, वो क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है जब वो स्वाइप करेगा, मतलब ऐसे करके पोंछेगा, तो कितना एरिया दोनों क्या करेगा, क्लीन करेगा, साफ करेगी, ये हम लोग से पूछ रहा है। आप चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हम लोग का इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते क्या है। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन as shown in figure 12.14 if the radius of the cover is 28 centimeter. Find the cost of making the designs at the rate of 0.35 rupees per centimeter square। देखिए क्या कर, हम लोग एक राउंड टेबल कवर है, क्या एक राउंड टेबल कवर है, उसमें 6 इक्वल डिजाइन बने, जैसे आप लोग देख सकते हैं 6 इक्वल डिजाइन बना गया है। अब उसका रेडियस कितना दिया, इसका रेडियस हम लोग को दिया है 28 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है 28 सेंटीमीटर दिया है। तो अब हम लोग से पूछा है इस डिजाइन को बनाने में कितना कॉस्ट लगा, कितना रुपए खर्च हुआ होगा, जब पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना लग रहा है हम लोग का 0.35 रुपीज लग रहा है। तो टोटल को बनाने में कितना रुपए लगा होगा, कॉस्ट लगा होगा, हम लोग को बताना है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं 12.3 में, जो कि हम 12.3 का देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फिगर 12.19 इफ पी क्यू इक्वल टू कितना 24 सेंटीमीटर, पी आर कितना 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए क्या कर रहा है, हम लोग का एक सर्कल है जिसमें पी क्यू कितना दिया 24 सेंटीमीटर दिया, पी आर कितना दिया 7 सेंटीमीटर दिया, तो हम लोग के और सेंटर क्या दिया, ओ दे दिया गया। तो हम लोग को ये शेडेड रीजन फाइंड करने को कह रहा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि हम लोग का इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या है, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vector vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 सेंटीमीटर as center। देखिए क्या कह रहा है हम लोग का, देखिए एक सर्कुलर आर्क है जिसका हम लोग का रेडियस कितना दिया 6 सेंटीमीटर दिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक इसका जो हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक का ये क्या बोलते हैं लेंथ बोल सकते हैं, कितना दिया हम लोग का 12 सेंटीमीटर। कहाँ से, सेंटर से यहाँ कितना दिया हम लोग को 12 सेंटीमीटर दिया है। इस ट्राइंगल का जो हम लोग का लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ना, सेंटर से दिया गया कितना है 12 सेंटीमीटर। कह रहा है साइड जो कितना दिया 12 सेंटीमीटर दिया सेंटर से। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और कौन सा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 दिया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या कह रहा है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 centimeter of a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter cut as shown in figure। Find the area of the remaining portion of the square। देखिए हम लोग से क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को ना। एक स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर का, एक क्या हम लोग का 4 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्या स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर वाला साइड, एक क्या हम लोग का, ध्यान से समझिए ये जो साइड है ना कितना दिया है, एक स्क्वायर जिसका साइड कितना दिया 4 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या कह रहा है, यहाँ ये क्या है, यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर वाला सर्कल, लेकिन आधा है ना, वो एक क्वाड्रेंट है। देखिए यहाँ से अगर इसको घुमा दिया जाए तो एक सर्कल बन जाएगा, इसको भी घुमा दिया तो एक सर्कल बन जाएगा, इसको भी थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट करके घुमा दिया जाए तो सर्कल बन जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं थोड़ा सा करके बता ही देता हूँ। जैसे ये है, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से अगर हम लोग इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो ये कितना, इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या कह रहा है, और एक हम लोग का सर्कल है जिसका डायमीटर कितना दिया है
2 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग से पूछ रहा है अगर इसको काट के हम लोग निकाल दें, इसको काट के हम लोग निकाल दें, ये देखिए ये इसको चारों को काट के निकाल दो, बीच वाला काट के निकाल दो, तो जो हम लोग का जो शेडेड रीजन है, जो रीजन बच जा रहा है वो हम लोग को क्या करना है, बताना है उसका एरिया कितना होगा। समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है। इन अ सर्कुलर टेबल कवर, एक सर्कुलर टेबल कवर है ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना 32 सेंटीमीटर। आर डिजाइन इज फ्रॉम लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडिल एज सोन इन फिगर 12.24। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। देखिए हम लोग का एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना, सॉरी एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस कितना दिया 32 सेंटीमीटर दिया गया और डिजाइन उसमें किया गया ना, उसके साइड से में क्या क्या डिजाइन किया गया। अब उसके बीच में क्या करें, उस सर्कुलर टेबल में जो कवर है उसमें क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। तो हम लोग को फाइंड करने के लिए जो शेडेड रीजन है ना, इसको हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फाइंड करने कह रहा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 इंपॉर्टेंट हो गया, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे 7 देखेंगे। क्या कह रहा है, इन फिगर 12.25 ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग का एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है 14 सेंटीमीटर है। स्क्वायर आप जानते हैं जिसका सभी साइड इक्वल होता है, वो कितना दिया, साइड कितना दिया 14 सेंटीमीटर दिया गया। क्या कह रहा है, with center ABC and D 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region। देखिए क्या कर रहा है, अब हम लोग ने देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या बना, एक स्क्वायर बनाया था जिसका नाम दे दिया ABCD स्क्वायर था। अब देखिए हम लोग ने ABCD को क्या मान लिया, हम लोग सेंटर मान के हम लोग ने क्या किया 4 सर्कल ड्रॉ कर दिए, A पे यहाँ पे किया, फिर B पे, फिर C पे, फिर D पे, और इस तरीके से हम लोग ने ड्रॉ किया सर्कल। इस तरीके से बनाया गया, जैसे A सर्कल बना है तो कितना सर्कल बच रहा है 1 2 3, ठीक है। और ये क्या कर रहा है 3 सर्कल में से 2 सर्कल को टच कर रहा है। फिर देखिए बी भी क्या इस तरीके से बनाया गया कि ये रिमेनिंग 3 सर्कल में से 2 सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। देखिए 1 2। अब सी को भी देखिए क्या कर रहा है, 2 सर्कल को टच कर रहा है, बी और डी को टच कर रहा है। डी को भी देखेंगे तो 3 सर्कल में से 2 सर्कल को टच कर रहा है, ए और सी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो हम लोग को ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना बीच में शेडेड रीजन है, ये हम लोग को फाइंड करने को कह रहा है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या कह रहा है हम लोग का। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है हम लोग का, इन फिगर 12.27 AB and CD are 2 diameter of a circle with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle. If OA 7 centimeter, find the area of the shaded region। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्कल है जिसमें ए बी और सी डी क्या है 2 डायमीटर, ए बी और सी डी क्या है 2 डायमीटर है, जिसका सेंटर क्या है हम लोग का सेंटर O है। सेंटर हम लोग का O दिया गया। अब फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर क्या करा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर ईच अदर। अब यहाँ पे OD इधर भी एक सर्कल बना है, स्मॉलर सर्कल है जिसका डायमीटर कितना दिया 7 सेंटीमीटर दिया गया। तो फाइंड हम लोग क्या करना है, शेडेड रीजन फाइंड करना है। ये रीजन और ये रीजन हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या कर रहा था, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज कितना हम लोग का 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर। अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पे यूज करना पाई इक्वल टू 3.14 एंड √3 इक्वल टू क्या पुट करना हम लोग का 1.73205। देखिए जो यूज करने बोलेगा आप यूज करिएगा, वरना आपका आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा और एग्जाम में आप परेशान हो जाएंगे। तो चलिए देखिए क्या कर हम लोग का इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब एंगल कितना 60 डिग्री का होता है। अब क्या कर हम लोग ने इसका क्या किया, वर्टेक्स को सेंटर मान के 3 सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल इधर, एक सर्कल इधर, एक इधर। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कल का जो रेडियस है वो कितना इस ट्राइंगल के साइड का क्या है, हाफ है। याद रखेगा ये जो हम लोग ने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है उसका क्या जो साइड है उसका हाफ सर्कल का क्या है, रेडियस है। इस देखिए जैसे ये हाफ हो गया तो ये क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो हम लोग के शेडेड रीजन हम लोग को फाइंड करने कह रहा है। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का क्या है। ओके इसमें इसका फिगर नहीं बनाया तो मैं सबसे पहले इसका फिगर बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए देखेंगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का क्या कह रहा है। इन फिगर 12.30 OACB
OACB, ठीक है, OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का क्या क्वाड्रेंट है, OACB क्वाड्रेंट है सर्कल का। अब क्या करें, जिसका सेंटर O है एंड रेडियस कितना है हम लोग का, रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर एंड OD, O से D, OD कितना दिया हम लोग का 2 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द क्या कह रहा है, क्वाड्रेंट OACB, एरिया फाइंड करना है इस क्वाड्रेंट का पहले, फिर शेडेड रीजन फाइंड करने कह रहा है। फर्स्ट में क्या कर रहा है, क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, सेकंड में शेडेड रीजन फाइंड करने कह रहा है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग का 14, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर O, फिगर दिया हम लोग का। इफ क्या दिया, एंगल AOB इक्वल टू कितना 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। देखिए हम लोग का क्या कह रहा है क्वेश्चन में ना, हम लोग का क्या कह रहा है, 2 आर्क है, एक है AB और दूसरा है CD आर्क ना। एक क्या है, सर्कल का आर्क दिया गया, जिसका ध्यान समझिए, एक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है, एक सेंटर रहेगा, उसके बहुत सारे सर्कल रहेंगे और सेंटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप एक सर्कल बना, जैसे कि हम लोग ने इस क्वेश्चन में हम लोग देखा था एक ये वाला क्वेश्चन में, इसका क्या था, ये कंसेंट्रिक सर्कल है, इसमें बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं लेकिन सेंटर क्या होगा, सबका सेम होगा, सेंटर सेम होगा। देखिए इसमें बहुत सारे सर्कल है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या, ये सर्कुलर आर्क दिया हम लोग का, देखिए कितना है हम लोग का, एक है AB और एक क्या है CD। अब हम लोग का एक एंगल भी दी, एंगल कितना है 30 डिग्री कह रहा है, एंगल AOB ये कितना दिया 30 डिग्री कह रहा है, और OC यहाँ O से C ये कितना दिया 7 सेंटीमीटर है हम लोग का, छोटा वाला रेडियस हो जाएगा हम लोग का, छोटा वाला सर्कल का रेडियस। अब ये क्या होगा, छोटे वाला, अब बड़े वाले आर्क क्या हो जाएगा इसका, इसका सर्कल का अगर पूरा सर्कल बनता है तो रेडियस ही हो जाता है हम लोग का, कितना है हम लोग का 21 सेंटीमीटर। फिर से समझिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ एक बार, AB और CD क्या एक आर्क है ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल का, 2 कंसेंट्रिक सर्कल का ये हम लोग का AB और CD के आर्क है, तो इसका रेडियस होगा, एक छोटा वाला का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, बड़े वाला का कितना है रेडियस 21 सेंटीमीटर है। एंगल दे दिया गया हम लोग को, ये एंगल कितना दिया 30 डिग्री एंगल दे दिया गया, तो फाइंड करने का है साइडेड रीजन फाइंड करने कह रहा है। तो साइडेड रीजन हम लोग को फाइंड करना है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं, देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। इफ फिगर 12.33 ABC इज अ क्वाड्रेंट, यहाँ पे हम लोग को लगता है और कि छूट जा रहा है, उसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। चलिए ठीक है, क्या कह रहा है हम लोग का, एक क्वाड्रेंट है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, हम लोग का एक क्वाड्रेंट है, एक सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसका हम लोग को रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया, एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन, क्या कह रहा है, आ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर, BC को हम लोग ने डायमीटर लिया और एक क्या कर लिया हम लोग ने, सर्कल क्या कर लिया, एक सेमी सर्कल क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। फिर से समझिए क्या कह रहा है हम लोग को क्वेश्चन, कि हम लोग के क्वाड्रेंट है जिसका साइड कितना दिया, एक सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसका हम लोग को रेडियस कितना दिया 14 सेंटीमीटर दिया। अब क्या कह रहा है, BC को हम लोग ने क्या किया है डायमीटर मान के, डायमीटर लेके हम लोग ने क्या किया, उस पर एक क्या कर दिया हम लोग ने, सेमी सर्कल क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, तो इस साइडेड रीजन हम लोग को फाइंड करना कह रहा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इफ figure 12.34 common between the two quadrant of a circle of radius 8 सेंटीमीटर each। देखिए हम लोग का क्या कह रहा है, हम लोग को ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, हम लोग का क्या है, हम लोग को क्या कर रही है, एक स्क्वायर है, माने कि क्वाड्रेंट मान लीजिए, स्क्वायर नहीं कीजिए क्वाड्रेंट मान लीजिए, 2 क्वाड्रेंट है हम लोग का, 2 क्वाड्रेंट है जिसका हम लोग का देखिए कितना दे दिया गया 8 सेंटीमीटर क्या दे दिया हम लोग का, रेडियस दे दिया 8 सेंटीमीटर क्या दे दिया, रेडियस दे दिया। दोनों क्वाड्रेंट का क्या हम लोग का 8 सेंटीमीटर रेडियस है। अब दोनों के बीच में जो हम लोग का ये हम लोग का साइडेड रीजन हम लोग को ये फाइंड करके दिखाना है, ये जो डिजाइन है ना, डिजाइन रीजन ये हम लोग को फाइंड करके बताना है। देखिए अगर देखेंगे एक हम लोग क्वाड्रेंट ऐसे बन जाएगा, AFCD हो जाएगा, और हम लोग का एक क्या हो जाएगा BAEC हो जाएगा। एक क्वाड्रेंट हम लोग का ये वाला, एक क्वाड्रेंट हम लोग का ये वाला हो जाएगा, जिनके बीच में जो हम लोग का रीजन बन रहा है, डिजाइन रीजन बन रहा है, ये हम लोग को क्या करना है, हम लोग का ये हम लोग को फाइंड करना है।
फिर से समझिए, 2 क्वाड्रेंट है हम लोग का, एक हो जाएगा हम लोग का DAFC और एक हो जाएगा BACE हो जाएगा, 2 क्वाड्रेंट हो जाएगा, जिनके बीच में जो ये कॉमन हम लोग का जो कॉमन है बीच में जो डिजाइन रीजन है ना, ये हम लोग को फाइंड करके दिखाना है, ये एरिया को फाइंड करके बताना है। तो हम लोग का ये क्या था, इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप इन सब को जरूर पढ़ के जाएं, एग्जाम में जरूर आपसे पूछेगा। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।